PTI के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कन्फर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता हैं। इन 41 अरकान ने PTI से वाबस्तगी जाहिर करके लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी PTI कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने उन 39 एमएलएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया है जिन्होंने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं हो जाता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, वही ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। बनू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपिक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका एलामी के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़े किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CTD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद ली जाएगी। एलामी में कहा गया कि बन्नू वाक़े में बाज़ अनासर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपिक्स कमेटी की राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालिबात में ऑपरेशन अस्मे इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD को करने के मुतालिबात शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मावनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अवली तरजीह है। जमशुदा अजला में सेहत और तालीम के मायरी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े जो मैसेज एक है वो आपको मैं बताता हूँ जी। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। नून लीग पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। 9 मई और 18 मार्च से मुतालिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गईं। बानी PTI ने इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करने का फैसला किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है जो बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। अदलिया से दरख्वास्त है कि अज खुद नोटिस से तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहा। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। ये पहले नाश्ता, फिर लंच और फिर भूख हड़ताल करते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI की सारी चीज़ें अलामती होती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था।
समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई के ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि इनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम पंजाब की कितनी आबादी के सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं है। समझ नहीं आती कि हम डेटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा जिसके मुताबिक मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देगी। इस्लामाबाद की अदालत ने पैका केस में तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन समेत 9 मुलजिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि एफआईए के पास सोशल मीडिया का सिर्फ एक टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार की गई 2 खवातीन की जमानत मंजूर कर ली। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजाफी नोट जारी। कहा अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया, लेकिन फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजिस को जल्द फैसले की याद दहानी ना करवाना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतला खुद पर ना करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजिस भी काबिल एहतसाब हैं। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के असूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है। हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डेनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस, देयर इज ऑलवेज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है। हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जजेस को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। हम सब के लिए कानून से शनासाई ज़रूरी है। आप बानी पीटीआई का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पीटीआई के माविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो नया रिवाज शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें कि वो मेरिट पर दलाइल दें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। वाक़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सर कीयर स्टारमर ने कहा कि वो नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो पर आवाम की परेशानी से आगाह हैं। पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया था। मैनचेस्टर के मेयर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर आवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कॉन्डक्ट से रुजू कर लिया है। मुतासरीन का पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराने का फैसला।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारा मिशन पाकिस्तानी बिरादरी और इंतजामी से राबते में है। हफ्तेवार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि लंदन में होने वाले इवेंट को नोट किया है। इवेंट एक सियासी जमात की जानिब से मुनाकिद किया गया। ये एक निजी तकरीब थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के साइड रूम में मुनाकिद की गई। यहाँ सियासी जमात ने लोगों को शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर की बानी PTI से मुलाकात के बयान को नहीं देखा। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक देखा जाएगा। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक अहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतालिका हुकाम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या उसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया कंट्रोल के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। इंटरनेट स्लो कर दिया है। कौन पाकिस्तान में सरमाकारी करेगा? मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट के अपोजिशन लीडर ने कहा कि आवाम को ऐसी सज़ा दी गई है कि करप्शन में मुलविस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ अज़मा बुखारी की दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे देखे, फिर बाद में अदालत इसको देखेगी। अज़मा बुखारी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की। बाद में वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये फेक वीडियो है। इस वीडियो से अज़मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के कल्चरल विंग के सदर अदाकार ताहिर अंजू पर हमला करके तशद्दुद करने वाली खातून नीली परी गिरफ्तार कर ली गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा की तलाश में लोहारी में घर पर छापा मारा था। खातून के खिलाफ अदाकार पर हमले का मुकदमा थाना किला गुजर सिंह में दर्ज है। अदाकार की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक मुलजिमा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गिरेबान पकड़ लिया, कमीज़ फाड़ दी, इसे हटने को कहा तो मजीद 6-7 अफराद वहाँ पहुँच गए। HRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद भट्ट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्तों की कटाई पर वज़ीर जंगलात फजल हकीम से कलमदान वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न में जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही थी। सोशल मीडिया पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई की वीडियोज़ भी वायरल हुई थी। फजल हकीम ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला को खुद महकमा बदलने की दरख्वास्त की थी। महकमा जंगलात का कहना है कि सूबे भर में जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी है। LI में जंगलात की कटाई की इजाज़त थी। जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 2 रुपये 63 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने पहले 2 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मांगा था। नज़रसानी दरख्वास्त में फ़ी यूनिट 53 पैसे बढ़ा दिए गए। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग मुल्तान के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुल्तान लाहौर रोड बंद कर दी। मानसेरा में मुरादपुर और पखल फीडर पर 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने शारा रेशम गांधिया के मकाम पर बंद कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना, मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासर। झूठा टैक्स रिटर्न टैक्स फ्रॉड में शुमार होगा। जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, दस्तावेजात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बायस बनने वाले दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। उसे स्पेशल जज कैद की सजा भी सुना सकेगा जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपये तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक होगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। टैक्स निज़ाम और तवानाई के शुबे में इस्लाहात से चीनी वज़ीर ख़जाना को आगाह किया। पावर डिवीज़न के इलामे के मुताबिक मुलाकात में मालियाती और बैंकिंग ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तक़बिल में भी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में साइनोसोर के सदर शेंग हेताई से मुलाकात। वज़रा ने इक़्तिसादी बहाली, तवानाई, टैक्स के शुबों में हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ विफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा अवैस लगारी और अब्दुल अलीम खान के कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर अता तारड़ और दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नौरेज़ी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ACO को इलाकाई ताउन के प्लेटफॉर्म के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान इलाकाई तिजारत बढ़ाने और ACO इस्लाहात के एजेंडे के लिए हिमायत जारी रखेगा। क्या आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अमल दरामद हो गया तो नज़रसानी की दरख्वास्तें नाकारा हो जाएंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। हम फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं, आवाम के वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान से बाहर नहीं, यहीं पर हैं। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले नहीं किए और ना ही जजेस को बुरा भला कहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। तस्नीम हैदर ने नवंबर 2022 में शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सबूत पेश न कर सके। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कातिल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समात करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में केनिया में कत्ल कर दिया गया। कराची में बलूच कॉलोनी पुल पर उल्टने वाले टैंकर को 15 घंटे बाद हटा लिया गया। रास्ता क्लियर न होने की वजह से शार फैसल और मलिका सड़कों पर सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। दफातर और काम पर जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। जेट फ्यूल से भरा ऑयल टैंकर गुज़श्ता शब बलूच कॉलोनी पुल पर गाड़ी पर उलट गया था, जिसमें सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया था। टैंकर से जेट फ्यूल के रिसाव के बाद लोगों ने बोतलों और बर्तनों में फ्यूल भरना शुरू कर दिया था। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। कल से अब तक इसराइली तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के 60 से ज़ायद हमले, 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस से 2 फ़ौजियों समेत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 7 इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी। ओलंपिक्स में 3 गोल्ड समेत 6 मेडल जीतने वाली बरतानवी घुड़सवार शार्लेट डोजार्जन पेरिस ओलंपिक से दस्तबरदार। ट्रेनिंग के दौरान अपने घोड़े को ज़रूरत से ज़्यादा चाबुक मारने की 4 साल पुरानी वीडियो उनकी दस्तबरदारी की वजह बन गई। शार्लेट डोजार्जन का कहना है कि जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर गैर अखलाकी था, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साला नूर ज़रमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़रमीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़श्ता साल एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थी। एरिका ने मिस यूनिवर्स 2023 के टॉप 20 सेमीफाइनलिस्ट में जगह बनाई थी।